दूर कहीं जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। अरे टुनटुनी, कहाँ रह गई हो? जल्दी करो। टुनटुनी, तुम्हें पता है ना मेले में कितनी भीड़ होती है। हमने अपना ठेला भी लगाना है। जल्दी करो। आ गई बंटी जी, चलिए। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मेले में जाकर जैसे ही ठेला लगाते हैं, उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे टुनटुनी, तुम मेरे लिए लक्ष्मी के रूप में आई हो। तुम्हारे हाथ में जादू ही ऐसा है। हर चीज का अलग ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ की आलू टिक्की खाकर सब तुम्हारे खाने के दीवाने हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब बस भी करे बंटी जी। देखते देखते उनकी सारी आलू टिक्की खत्म हो जाती है। बंटी जी, आज तो अच्छी कमाई होगी। अब घर चलते हैं। मुझे घर छोड़कर आप रंग वाले को बुला लो, वो आकर पेंट कर दे। हाँ हाँ टुनटुनी, चलो। बंटी कबूतर घर आकर रंग वाले को बुलाने जा ही रहा था कि नदी के किनारे उसे एक सुंदर चिड़िया नजर आती है, जो नदी में छलांग लगाने वाली थी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। मेरे पिता मुझे एक भेड़िए के साथ ब्याहना चाहते हैं। अरे प्यारी चिड़िया, चुप करो। तुम मेरे साथ चलो। बंटी कबूतर उसे अपने घर ले जाता है और जाकर टुनटुनी को सारी बात बताता है। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम पिंकी था। वो बंटी कबूतर को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी और बंटी भी उसे मन ही मन में चाहने लगा। अब बंटी कबूतर बहाने करने लगा और टुनटुनी को काम पर बेचकर खुद घर पर रुक जाता। एक दिन टुनटुनी को शक हुआ और वो घर चली गई। जब वो घर गई तो उसने बंटी कबूतर और पिंकी को एक दूसरे के साथ देखा। अरे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। बंटी जी, मुझे आप पर बहुत यकीन था। आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। टुनटुनी, मैं अब पिंकी से प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। टुनटुनी इधर उधर भटकती रही और एक जंगल में गिर गई। टुनटुनी को एक हरी काकी उठाकर अपने घर ले गई। टुनटुनी ने उसे रो रो कर अपनी सारी बात बताई। अरे टुनटुनी, तू दफा कर ऐसे बख्शी को। तू अपने आने वाले बच्चे का ख्याल कर। मैं तुम्हें आलू टिक्की का डब्बा बना दूंगी। तू अपने आने वाले बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे कर। टुनटुनी बिल्कुल ऐसा ही करती है। कुछ अरसे के बाद टुनटुनी एक प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ खेतों में सब्जियां उगाने का काम करती थी। जब वो सब्जियां पक जाती तो बंटी कबूतर उनको शहर बेचने जाता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां उगाने जा रही थी। अरे वाह टुनटुनी, इस बार तो सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं। देख, मौसम का पता नहीं कि कब काली गिटार छा जाए। तभी काले बादल छाने लगते हैं और तेज बारिश आ जाती है। चल टुनटुनी, जितनी सब्जियां तोड़ ली वो घर ले जाते हैं, वरना इस बारिश में हम दोनों बीमार पड़ जाएंगी। वो दोनों घर आकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर ये बारिश ना रुकी तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे बहू, शुभ शुभ बोल, तू जाके भोजन बना ले। बंटी बेटा भी आता ही होगा। सुबह से शाम तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी बंटी कबूतर सब्जियां बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज तुम दोनों ने सारी सब्जियां तोड़ ली ना? इस बारिश में कम से कम हमारी सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, अभी हम सब्जियां तोड़ ही रहे थे तो बारिश आ गई, इसलिए कम ही सब्जियां तोड़ पाए। हे भगवान, ये बारिश ना रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? और बारिश भी थमने का नाम ही नहीं ले रही। बंटी बेटा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अब किस्मत को कौन बदल सकता है। माँ जी, ठीक है मीना, आप भोजन खाकर सो जाएं, कल की बात देखी जाएगी। बारिश 2 दिन तक रुकती ही नहीं। बंटी कबूतर की सारी फसल में पानी भर जाता है। बंटी कबूतर का पड़ोसी कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अरे बंटी, ऐसा क्या हो गया जो तूने अपनी सब्जी की दुकान ही बंद कर दी? अरे क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश की वजह से खराब हो गई। काफी दिन बीत गए। बंटी कबूतर को उदास देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। खेत में अभी तक पानी भरा है, क्यों ना हम इस पानी भरे खेत में तरबूज के कुछ बीज डाल दें, क्योंकि तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले ही है। आजकल बाजार में तरबूज की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी
अरे टुनटुनी, हम तरबूज के बीज कहाँ से लाएंगे? माँ जी आप फिक्र ना करें, मेरे पास काफी बीज पड़े हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज बो देती हैं। कुछ ही दिन बाद तरबूज निकल आते हैं। टुनटुनी वो तरबूज तोड़कर घर ले आती है। ये लीजिए तरबूज, ये आज आप दुकान पर बेचें, आज तो आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी कबूतर वो तरबूज बेचने लगता है। देखते देखते बंटी कबूतर के सारे तरबूज बिक जाते। 2 घंटे बाद बंटी कबूतर खुशी खुशी घर आता है। माँ ये देखो कितनी अच्छी कमाई हुई, ये सारे पैसे रख लो। अरे नहीं बेटा, इन पैसों पर बहू का अधिकार है। बंटी कबूतर वो पैसे टुनटुनी को दे देता है। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी की सास बहुत चालाक थी। वो हर वक्त टुनटुनी पर बहुत जुल्म करती और टुनटुनी को घर की नुकरानी से कम नहीं समझती थी। और टुनटुनी भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत चालाक थी और अपनी सास से बहुत बदले लेती थी। अरे टुनटुनी, कहाँ रह गई तू? उठ के भोजन बना, तू तो हर वक्त बैठी ही रहती है। जहर ही बना दूं मैं तो माँ जी के लिए, हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। जब देखो इनको भूख ही लगी रहती है, भोजन बना दो, भोजन बना दो। टुनटुनी अपनी सास का हर काम करती जब बंटी कबूतर घर पर होता। जैसे ही बंटी कबूतर काम पर जाता, टुनटुनी अपनी सास से गिन गिन कर बदले लेती। बंटी कबूतर को एक दिन शहर जाना था। वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ए टुनटुनी, माँ का खास ख्याल रखना, किसी भी चीज की कोई कमी ना होने देना। हाँ हाँ ठीक है बंटी जी, मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं माँ जी का बहुत ख्याल रखती हूँ। जैसे ही बंटी कबूतर काम पर जाता है, टुनटुनी की सास कहती है, अरे टुनटुनी बहू, मुझे कुछ खाने को दो या मुझे दूध ही गर्म कर दो। मैंने कुछ दवा लेनी है। तुम्हें तो पता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। टुनटुनी अपनी सास को खाना भी नहीं देती और दूध की जगह आटा घोलकर अपनी सास को दे देती। टुनटुनी की सास बहुत बीमार पड़ गई। टुनटुनी की सास की आवाज़ भी बंद हो गई। बंटी कबूतर कुछ दिन तक घर आया। अरे माँ कैसी तबीयत है, टुनटुनी ने परेशान तो नहीं किया? लेकिन बंटी कबूतर की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद टुनटुनी बीमार पड़ गई और टुनटुनी की सास बोलने लगी। टुनटुनी की सास ने अपने बेटे को सारी बात बताई। बंटी कबूतर ने भी टुनटुनी को दूध देने के बजाय आटा घोलकर पिलाया और टुनटुनी की आवाज़ चली गई। टुनटुनी को भी उसके किए की सजा मिल गई। दूर कहीं जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। अरे टुनटुनी कहाँ रह गई हो, जल्दी करो। टुनटुनी तुम्हें पता है ना मेले में कितनी भीड़ होती है, हमने अपना ठेला भी लगाना है, जल्दी करो। आ गई बंटी जी, चलिए। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मेले में जाकर जैसे ही ठेला लगाते हैं, उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे टुनटुनी तुम मेरे लिए लक्ष्मी के रूप में आई हो, तुम्हारे हाथ में जादू ही ऐसा है, हर चीज का अलग ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ की आलू टिक्की खाकर सब तुम्हारे खाने के दीवाने हो जाते हैं। अच्छा अब बस भी करे बंटी जी। देखते देखते उनकी सारी आलू टिक्की खत्म हो जाती है। बंटी जी आज तो अच्छी कमाई होगी, अब घर चलते हैं, मुझे घर छोड़कर आप रंग वाले को बुला लो, वो आकर पेंट कर दे। हाँ हाँ टुनटुनी चलो। बंटी कबूतर घर आकर रंग वाले को बुलाने जा ही रहा था कि नदी के किनारे उसे एक सुंदर चिड़िया नजर आती है जो नदी में छलांग लगाने वाली थी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ, मेरे पिता मुझे एक बेड़िए के साथ ब्याहना चाहते हैं। अरे प्यारी चिड़िया चुप करो, तुम मेरे साथ चलो। बंटी कबूतर उसे अपने घर ले जाता है और जाकर टुनटुनी को सारी बात बताता है। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम पिंकी था। वो बंटी कबूतर को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी और बंटी भी उसे मन ही मन में चाहने लगा। अब बंटी कबूतर बहाने करने लगा और टुनटुनी को काम पर बेचकर खुद घर पर रुक जाता। एक दिन टुनटुनी को शक हुआ और वो घर चली गई। जब वो घर गई तो उसने बंटी कबूतर और पिंकी को एक दूसरे के साथ देखा। अरे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? बंटी जी, मुझे आप पर बहुत यकीन था, आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। टुनटुनी मैं अब पिंकी से प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। टुनटुनी इधर उधर भटकती रही और एक जंगल में गिर गई।
टुनटुनी को एक हरी काकी उठाकर अपने घर ले गई। टुनटुनी ने उसे रो रो कर अपनी सारी बात बताई। अरे टुनटुनी, तू दफा कर ऐसे बख्शी को। तू अपने आने वाले बच्चे का ख्याल कर। मैं तुम्हें आलू टिक्की का डब्बा बना दूंगी। तू अपने आने वाले बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे कर। टुनटुनी बिल्कुल ऐसा ही करती है। कुछ अरसे के बाद टुनटुनी एक प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ खेतों में सब्जियां उगाने का काम करती थी। जब वो सब्जियां पक जाती तो बंटी कबूतर उनको शहर बेचने जाता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां उगाने जा रही थी। अरे वाह टुनटुनी, इस बार तो सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं। देख, मौसम का पता नहीं कि कब काली गिटार छा जाए। तभी काले बादल छाने लगते हैं और तेज बारिश आ जाती है। चल टुनटुनी, जितनी सब्जियां तोड़ ली वो घर ले जाते हैं, वरना इस बारिश में हम दोनों बीमार पड़ जाएंगी। वो दोनों घर आकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर ये बारिश ना रुकी तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे बहू, शुभ शुभ बोल, तो जाके भोजन बना ले। बंटी बेटा भी आता ही होगा। सुबह से शाम तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी बंटी कबूतर सब्जियां बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज तुम दोनों ने सारी सब्जियां तोड़ ली ना। इस बारिश में कम से कम हमारी सब्जियां खराब तो नहीं होंगी। अरे कहाँ बेटा, अभी हम सब्जियां तोड़ ही रहे थे तो बारिश आ गई, इसलिए कम ही सब्जियां तोड़ पाए। हे भगवान, ये बारिश ना रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा और बारिश भी थमने का नाम ही नहीं ले रही। बंटी बेटा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अब किस्मत को कौन बदल सकता है। माँ जी, ठीक है, आप भोजन का अगर सो जाए, कल की बात देखी जाएगी। बारिश 2 दिन तक रुकती ही नहीं। बंटी कबूतर की सारी फसल में पानी भर जाता है। बंटी कबूतर का पड़ोसी कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अरे बंटी, ऐसा क्या हो गया जो तूने अपनी सब्जी की दुकान ही बंद कर दी? अरे क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश की वजह से खराब हो गई। काफी दिन बीत गए। बंटी कबूतर को उदास देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। खेत में अभी तक पानी भरा है, क्यों ना हम इस पानी भरे खेत में तरबूज के कुछ बीज डाल दें, क्योंकि तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले ही है। आजकल बाजार में तरबूज की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हो गई तो बाजार में बेचकर हम अपना नुकसान पूरा कर लेंगे। अरे टुनटुनी, हम तरबूज के बीज कहाँ से लाएंगे। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मेरे पास काफी बीज पड़े हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज बो देती हैं। कुछ ही दिन बाद तरबूज निकल आते हैं। टुनटुनी वो तरबूज तोड़कर घर ले आती है। ये लीजिए तरबूज, ये आज आप दुकान पर बेचें। आज तो आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी कबूतर वो तरबूज बेचने लगता है। देखते देखते बंटी कबूतर के सारे तरबूज बिक जाते। 2 घंटे बाद बंटी कबूतर खुशी खुशी घर आता है। माँ, ये देखो कितनी अच्छी कमाई हुई, ये सारे पैसे रख लो। अरे नहीं बेटा, इन पैसों पर बहू का अधिकार है। बंटी कबूतर वो पैसे टुनटुनी को दे देता है। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी की सास बहुत चालाक थी। वो हर वक्त टुनटुनी पर बहुत जुल्म करती और टुनटुनी को घर की नौकरानी से कम नहीं समझती थी। और टुनटुनी भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत चालाक थी और अपनी सास से बहुत बदले लेती थी। अरे टुनटुनी, कहाँ रह गई तू। उठ के भोजन बना, तू तो हर वक्त बैठी ही रहती है। जहर ही बना दूं मैं तो माँ जी के लिए। हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। जब देखो इनको भूख ही लगी रहती है। भोजन बना दो, भोजन बना दो। टुनटुनी अपनी सास का हर काम करती जब बंटी कबूतर घर पर होता। जैसे ही बंटी कबूतर काम पर जाता, टुनटुनी अपनी सास से गिन गिन कर बदले लेती। बंटी कबूतर को एक दिन शहर जाना था। वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ए टुनटुनी, माँ का खास ख्याल रखना, किसी भी चीज की कोई कमी ना होने देना। हाँ हाँ ठीक है बंटी जी, मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं माँ जी का बहुत ख्याल रखती हूँ।
जैसे ही बंटी कबूतर काम पर जाता है, टुनटुनी की सास कहती है, अरे टुनटुनी बहू, मुझे कुछ खाने को दो या मुझे दूध ही गर्म कर दो। मैंने कुछ दवा लेनी है। तुम्हें तो पता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। टुनटुनी अपनी सास को खाना भी नहीं देती और दूध की जगह आटा घोलकर अपनी सास को दे देती। टुनटुनी की सास बहुत बीमार पड़ गई। टुनटुनी की सास की आवाज़ भी बंद हो गई। बंटी कबूतर कुछ दिन तक घर आया। अरे माँ, कैसी तबीयत है? टुनटुनी ने परेशान तो नहीं किया? लेकिन बंटी कबूतर की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद टुनटुनी बीमार पड़ गई और टुनटुनी की सास बोलने लगी। टुनटुनी की सास ने अपने बेटे को सारी बात बताई। बंटी कबूतर ने भी टुनटुनी को दूध देने के बजाय आटा घोलकर पिलाया और टुनटुनी की आवाज़ चली गई। टुनटुनी को भी उसके किए की सजा मिल गई।